नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, द परसेंटेज इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द वायर आर 0.1% ईच, द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग इट्स रेजिस्टेंस विल बी। देखो, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, ठीक है। रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू, वो कितना होता है, आर ए अपॉन एल, ठीक है, आर ए बाई एल। तो अगर रजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें निकालना है तो रो एल अपॉन ए, और ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे रेडियस की तो बात ही नहीं हो रही है, डायमीटर की बात हो रही है, तो रेडियस को तो हमें डायमीटर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो रो एल अपॉन पाई, और आर की जगह लिखेंगे डी बाई टू, तो आर स्क्वायर हो जाएगा कितना, डी स्क्वायर बाई 4। अगेन वही चीज़ है, देखो 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसको तो हटाओ क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं आता है। अब जो बचता है उसमें हम लिखते हैं, ठीक है। तो डेल आर अपॉन आर, अब परसेंटेज एरर की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी साथ साथ करते चलेंगे। फिर आएगा डेल रो अपॉन रो इंटू 100, ठीक है। लेंथ में और डायमीटर में है, रजिस्टिविटी में कोई नहीं है तो रो नहीं लिखेंगे, सिर्फ एल में एरर आएगा, ठीक है। तो डेल एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस, और ये डी स्क्वायर है तो स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा, और ये जाएगा डेल डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेल एल अपॉन एल कितना है, ये दे रखा है 0.1%, ठीक है, और ये 2, और ये दे रखा है 0.1% अगेन। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल एरर, रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, 0.3%, ठीक है। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 31 जनवरी 2024 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है, ये 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है 2024 का। अब फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो फोर्स को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो इक्वेशन क्या है हमारी, F इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और टी की पावर हाफ, ठीक है, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड टी इज इक्वल्स टू टाइम। ऑब्वियसली ए और बी हमारे कांस्टेंट होंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन ए की डायमेंशन बतानी है। देखो अगेन ना वही चीज आ जाती है कि अगर ये ऐड सब्ट्रैक्ट या कंपेयर हो रहे हैं, इट मीन्स कि इनकी जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एफ जो होगी वो बराबर होनी चाहिए किसके, डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर के, और ये बराबर होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ बी टी की पावर हाफ के, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ से। तो हमें बी स्क्वायर अपॉन ए निकालना है, तो देखो ए की डायमेंशन निकालनी है, तो ए की जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी, एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब एल टू, एल से कैंसिल, तो ए की डायमेंशन आ गई एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, ठीक है। ये ए की डायमेंशन आ गई। अब बी की डायमेंशन की बात करते हैं। देखो बी की डायमेंशन जो होगी वो एफ से निकल सकती है, जो बी की डायमेंशन होगी वो एफ अपॉन टी की पावर हाफ हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और ये आ जाएगा टी की पावर हाफ, ठीक है। तो बी की डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी की पावर माइनस टू और माइनस हाफ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2, -5/2 ही होगा ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, -2, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस का 5/2। अब हमसे क्या पूछ रखा है, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर अपॉन ए की डायमेंशन निकाल देते हैं फटाफट, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, देखो एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर -5/2 था ना ये, तो स्क्वायर करोगे तो टी की पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में ए है, ए की डायमेंशन कितनी है, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। तो एम से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये हमारा आ जाएगा एम, और ये 2 और ये 3 हो जाएगा, तो एम एल 3 और टी -5 और +2 -3। तो एम एल 3 टी -3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एम एल 3 टी -3 इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं अपने डायमेंशन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का, कि इफ मास इज रिटर्न एज, तो मास को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो बताओ पी की डायमेंशन, पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देन पी विल बी, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो उनका यूजुअल मीनिंग होता है, जैसे कैपिटल जी है तो ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। और एच है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होगा, और यहाँ पर वो तो कुछ ऐसा कुछ गिवन नहीं है यहाँ पर।
के हमारा सिंपल कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मास की डायमेंशन की अगर हम बात करें तो मास की डायमेंशन सिर्फ m होती है, तो m1 l0 और t0 इस तरह से लिख सकते हैं। k तो डायमेंशन कांस्टेंट है तो डायमेंशनलेस है। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो lt माइनस वन, तो ये हो जाएगा lt माइनस वन की पावर p। g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, m माइनस वन l3 और t माइनस टू, तो इसकी पावर में आ जाएगा माइनस हाफ। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी याद रखनी चाहिए, वैसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, एच इज इक्वल्स टू, देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो अगर एच निकालना है तो एम लैम्डा एम वी, लैम्डा क्या होता है एल, मास क्या होता है एम, और वी क्या होता है एल टी माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है, एम एल टू टी माइनस वन, इसकी पावर है हाफ। अब कंपेयर करेंगे, देखो m तो कितना आ गया, m1 l0 और t0, अब यहाँ से m निकालो सबसे पहले, तो ये लिखा मैंने m की पावर कितना आएगा, देखो ये माइनस वन इंटू हाफ, तो ये प्लस का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, पहले कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से m की पावर कितना हो जाएगा, हाफ, और यहाँ पे भी m की पावर हाफ, तो m की पावर वन हो जाएगा। फिर l निकालते हैं, l की पावर में कितना आएगा, तो l की पावर में p आएगा, और यहाँ से माइनस का 3/2 आएगा, और यहाँ से आएगा वन, ठीक है। और t निकालते हैं, t की पावर में आएगा माइनस p, और यह जाएगा कितना, वन और माइनस हाफ। तो कंपेयर करते हैं, देखो m की पावर वन है, m की पावर वन है, l की पावर जीरो है, यहाँ पे कितना है p माइनस 3/2 मतलब माइनस 1.5, तो माइनस हाफ, ये हमारा जीरो आ गया, तो p हमारा आ गया हाफ। तो हमें p ही चाहिए था और p की वैल्यू आ गई हाफ, तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से हमें जो है वो क्वेश्चन के साथ प्ले करना आना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 जनवरी 2024 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। चार हमें टर्म्स दे रखी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, हमें इनकी डायमेंशन गिवन है, हमें बताना है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कौन सी रहने वाली है। लाइक जैसे यहाँ पर कोई भी एक टर्म पकड़ लो, जैसे सरफेस टेंशन है या एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम बहुत इजी होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, एम वी आर के बराबर होता है। तो एम की डायमेंशन मास, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, और आर इज एल, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन ये वाला। तो एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सबको पता होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, देखो फोर्स इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, एम एल टी माइनस टू, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ए की डायमेंशन होती है एल टू, और वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन अपॉन में एल, तो ये टी माइनस वन। तो यहाँ से अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी है तो एल से स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा एम, ठीक है, एल माइनस वन हो जाएगा ये, और टी माइनस वन टी माइनस टू, तो ये टी माइनस वन बचेगा यहाँ पे, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ईजी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट कर कैसे लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो देखो काइनेटिक, ये सब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, इतना क्यों सोचना है। तो एम एल टू टी माइनस टू ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। बस बाकी बचता है सरफेस टेंशन, तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल जीरो टी माइनस टू, ठीक है। तो क्योंकि सरफेस टेंशन अगर ये आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, लेंथ की होती है एल, तो एल से एल कैंसिल, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो जाएगी एम एल जीरो टी माइनस टू, जो हमने फोर्थ ऑप्शन मैच किया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं डायमेंशन वाला, ठीक है। अब फटाफट से एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो 29 जनवरी 2024 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अ फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द क्वांटिटीज ए बी सी बाय दिस रिलेशन। तो परसेंटेज एरर बता रखा है, ए बी सी में इतना इतना है, तो क्यू में परसेंटेज एरर कितना होगा। देखो क्यू हमें दे रखा है कितना, ए की पावर फोर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर हमें परसेंटेज एरर क्यू का निकालना है तो डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू हंड्रेड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो इसको हम लिखेंगे ए की पावर 4 है तो 4 कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो ये जाएगा डेल ए अपॉन ए, परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। बी की पावर 3 है तो 3 कोफिशिएंट में आएगा, डेल बी अपॉन बी इंटू 100। फिर प्लस सी की पावर ये कोफिशिएंट में आ जाएगा, डेल सी अपॉन सी इंटू 100। तो ये हमारा जाएगा 4 डेल ए अपॉन ए इंटू 100, तो ये आ जाएगा 3% प्लस 3 डेल बी अपॉन बी, ये जाएगा 4% प्लस 2 ये जाएगा 5%। तो 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो 24 और 10 34, तो 34% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। तो किस तरह से किया मैंने, ये समझ में आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का। बोल रखा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो V अपॉन आई के बराबर है। ठीक है, हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज दे रखी है 200 और एरर इसमें +-5। करंट दे रखा है 20, एरर है 0.2 का। तो परसेंटेज एरर बताना है आर का कितना होगा। देखो परसेंटेज एरर की जब भी बात होती है तो आर में एरर हो जाएगा डेल आर अपॉन है, ये फ्रैक्शनल एरर होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज एरर। सिमिलरली वी है तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100, फिर अपॉन में आई है। देखो अपॉन में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको लिखते हम प्लस करके ही है, ये ध्यान रखना, डेल आई अपॉन आई इंटू 100। तो डेल वी कितना दे रखा है 5, वी कितना दे रखा है 200 और ये कितना दे रखा है 100, प्लस डेल आई कितना दे रखा है 0.2, आई कितना दे रखा है 20 और ये दे रखा है 100। तो 100 वन सा 100 टू सा, तो ये आ जाएगा 2.5 प्लस यहाँ से पॉइंट हटा ये आ गया 100 वन सा 100 टू सा, ये आ गया 1, तो आंसर आ गया 3.5%। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारे PYQs हैं। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें 29 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो देखो अगर आप इस PYQ सीरीज को फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो आई थिंक अब आप इतने कैपेबल हो गए होगे कि अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है और ये इतने PYQ अभी तक कंप्लीट कर लिया, हालांकि अभी हम और करेंगे इसमें, बट अगर इतने भी कर लिए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सही ट्रैक पे हो। एग्जैक्टली आइडिया आपको लग चुका होगा कि इस चैप्टर से वो कौन से 2 टॉपिक हैं जो बहुत अच्छे से जिन पे क्वेश्चन प्रिपेयर करके हमने जाना है एग्जाम के लिए। तो वो एक है डायमेंशन और एक है हमारे पास एरर वाला। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन डायमेंशन, एक एरर, फिर एक क्वेश्चन डायमेंशन, फिर एक एरर, इसी तरह से घूम के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 2 टॉपिक तो अच्छे से एटलीस्ट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया।